मर जाए सब यतीमों के सर पर रहूं तो मैं, बचपन में इनकी बैठी दास हूँ तो मैं, बहलाने को तुम्हारी कहानी सुनूं तो मैं, माँ हूँ तो मैं, भूखी तो मैं, बाप हूँ तो मैं, उनका बिताव आज मेरे आगे काल मिले, ऐसे नहीं तुझे किस्मत का हाल मिले, ऐसे नहीं नसीब के किस्मत का हाल मिले। चलूं जो करबला में बहत्तर का होगा, हज़रत की तारीख हिल गई ज़ैनब के बैन से, आकर कहा बशीर ने इब्ने हुसैन से, शहज़ादे जाफ़र है किशोर शैन से, चलिए वतन को कब्र शहे मशरक़ैन से, आबिद ने कहा क्यों गए अम्मा को बोल रहे, ये बोले आपने यार क्या है कबूल है, वो बोले अख्तियार है क्या कबूल है, होने लगा सवाल साला बशीर का, डंका बजा हरम की फिदाए अमीर का, ग़ैमा उठा नए से शहे बेनज़ीर का, और सब तबर्रुकात जनाबे अमीर का, गुरबत के बेजोर बराबर खड़े हुए, रुख़सत को जमा करते छोटे बड़े हुए, रुख़सत को जमा करते छोटे बड़े हुए, अल-क़िस्सत या क़िस्सम में शाम अली अकबर, तब बोले लाई अपनी कौन से हुआ कर, क्या देखते हो कारो इस नौजवान का गुज़र, तब बोले लाई उस दम है शाह सितम परवर, क्या चाह रही आँखों में अब तेरे से आई है, हम किससे लड़े ये तो महबूब इलाही है, हम किससे लड़े ये तो महबूब इलाही है, ये तुम जो करबला में बहत्तर का होगा। हाँ भजन सुनूं से सहारा दे, जो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वाज़े भजन सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये थे हमारे जनाब मेरा साथ और उनके हमनवा जो शोक के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे, और मैं आपके सामने दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब मेहंदी रिजवी साहब को, जो शोरा इकराम हैं, अहले बैत की मदद और सना करते हैं, हल्लौर से तशरीफ लाए हैं। इनके इस्तकबाल में मैं 4 मिसरे कहने की जसारत कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सरकार अबू तालिब के हवाले से 4 मिसरे समाज फरमाए कि जनाब अबू तालिब के बारे में जो ख्यालात हैं मुसलमान भाइयों के हमारे, तो उनके बारे में 4 मिसरे कहने की जसारत कर रहा हूँ। क्या अजमत है अबू तालिब की, अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। क्या अजमत है अबू तालिब की, अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। और ऐ मुसलमान, हिसारे कब्र का अगर खौफ है तुम्हें,
तो इनसे बुग़्ज़ न रख। ऐ मुसलमान बेचारे कब्र का अगर खौफ है तुम्हें तो इनसे बुग़्ज़ न रख। ज़मीन के बाप के भी बाप है अबू तालिब, ज़मीन के बाप के भी बाप है अबू तालिब। मैं आपसे दुआ के लिए सदा करता हूँ और मैं सरवा से आप सहारा दें। मैं अपने उभरते हुए नए जो है अशार के साथ अपने जनाब खालिद बिन अली साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और मौला की मद और सना से जो है सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बाबा
सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। ये थे हमारे जनाब खालिद साहब जो कि मौला के मदह और मौला के मसाइब आपके सामने पेश कर रहे थे। और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं अपने शायर जनाब आयात आज़मी साहब के हुज़ैफ आज़मी साहब के इस्तक़बाल में 4 मिसरे कहने की जसरत कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। एक तरह फजा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कि सरकार अबुल फजल अब्बास के अलम उठाने की मुनासिबत से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि सीने पे रखे हाथ हैं, सीने पे रखे हाथ हैं, आंखों में नमी है। सीने पे रखे हाथ हैं, आंखों में नमी है, शायद ये मज़ाहिर हुसैन इब्ने अली है। सीने पे रखे हाथ हैं, आंखों में नमी है, शायद ये मज़ाहिर हुसैन इब्ने अली है। और रोका दरे जन्नत पे तो रिज़वान ये पुकारा, रोका दरे जन्नत पे तो रिज़वान ये पुकारा, अरे जाने दो ये तो पंजतनी है, अरे जाने दो ये तो पंजतनी है। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और मैं आवाज दूंगा हुज़ैफ आज़मी साहब को कि वो आए और जो है सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ये इबादत का सिलसिला जो जारी है। सलाम पेश करने का थोड़ी बात समाप्त फरमाइएगा। मचाओ शोर लाल सकीना जाग जाएगी, मेरी जंजीर लाख जो सकीना जाग जाएगी, मेरी जंजीर लाख जो सकीना जाग जाएगी। कभी बची को सकती है, कभी आंसू बहाती है, कभी बची को सकती है, कभी आंसू बहाती है।
अपने बच्चों को गधा पर जो बना देते हैं, अपने बच्चों को गधा पर जो बना देते हैं, नाम अब्बास की तावीज़ पहना देते हैं, नाम अब्बास की तावीज़ पहना देते हैं। जो निकल आते हैं लेकर वो अलम गाजी का, जो निकल आते हैं लेकर वो अलम गाजी का, फज़ल गैब से मौला भी दुआ देते हैं, फज़ल गैब से मौला भी दुआ देते हैं, फज़ल गैब से। ये थे उदय काजी साहब जो आपके फज़ाइल मौला जो है आप हज़रत इनसे समाप्त फरमा रहे थे। और मैं शोरा इकराम जो हमारे दूर से तशरीफ लाए हैं जनाब नाज़िम साहब के खिलाफ, इनके इस्तक़बाल में 4 मिसरे कहने से पहले मैं आपसे ये गुज़ार हूँ कि आप दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए कि नूरे खुदा से और नूरे नबी के नूर से जो हम मिलती है, नूरे खुदा के नूरे नबी के नूर से जो मिलती है वो रोशनी जो हमें करबला से मिलती है। नूरे खुदा के नूर से नूरे नबी से मिलती है वो रोशनी जो हमें करबला से मिलती है। और न बुझेंगे चिराग अश्क-ए अज़ा, न बुझेंगे चिराग अश्क-ए अज़ा कि तेजी इन्हें ज़ियाओं में हवा से मिलती है, कि तेजी इन्हें ज़ियाओं में हवा से मिलती है। और मैं बड़े अदब से एहतराम से मैं नाज़िम साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, वो जो है मौला की मदद के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आए। इससे पहले मैं मौलाना की सरकार के लिए आप हज़रत से कहूँगा कि दूर शरीफ पे मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सलवात पढ़िए, लेकिन मैं इतना बहरहाल कहूँगा कि सलवात की जो फजीलत है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत आप शायर को दाद देंगे वो उसके हक में है, लेकिन आप सलवात पढ़ेंगे वो आपके हक में है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद भी इमाम हुसैन के रोज़े पर उन्होंने ये बहरहाल देखा है कि उनके रोज़े पर हर कौम आती है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, यहूदी हो या जो भी कौम का हो, वो जरूर आता है और दुआएं मांगता है, उसकी दुआएं कबूल होती है। इसी मंजर को मद्देनजर रखते हुए शायर कहता है कि ऐ हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर, सुनिएगा कि ऐ हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर आ रहा हूँ मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। ऐ हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर आ रहा हूँ मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर, तो इसलिए हर कौम आती है मुझे मांगने, शहादत ही नहीं अपना पराया देखकर, शहादत ही नहीं अपना पराया देखकर। सलात पढ़े मोहम्मद कि लिबास और न पहकर हुसैन देखते हैं। देखिए, इस गाँव में बहरहाल खुलूस पाया जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए कि लिबास और न पहकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पहकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पहकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पहकर हुसैन
ये थे हमारे जनाब शोहरा इकराम। और मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से इस्तकबाल में मैं 4 मिसरे कहने की तरफ कर रहा हूँ कि सारी एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद से मजहबे लुत्फ़े किबरिया बन गए। मौला कायनात के हवाले से 4 मिसरे कहने की तरफ कर रहा हूँ कि मजहबे लुत्फ़े किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए। मजहबे लुत्फ़े किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए। और उम्र गुजारी है सारी मुश्किलों में मगर सारे जहां के मुश्किल कुशा बन गए। सारे जहां के मुश्किल कुशा बन गए। उम्र गुजारी सारी मुश्किलों में मगर सारे जहां के मुश्किल कुशा बन गए। और मैं इसी मिसरे के साथ आवाज दूंगा अपने भाई अजीज मोहतरम जनाब अब्बास अल्लाही साहब की तरफ कि वो आए मौला की मदद को और इस इबादत को आगे बढ़ाएं। एक बार दोबारा आपके ध्यान में तकलीफ लाना पड़ा, लाए हैं। आवाज़ें बुलंद नारे सुनना चाहूँगा, आप लोग पढ़े आवाज़ें बुलंद नारे। मौला अली इस्लाम के हवाले से मुफ्ती हुसैन का
मैं मौलाना साहब को आपके सामने जो है पेश कर दूंगा। बस एक छोटा काम को उनके इस्तकबाल के हवाले से मैं आपके सामने आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे के खुदा का पैगाम किया है जिंदा। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से खुदा का पैगाम किया है जिंदा, आगाज का अंजाम किया है जिंदा। खुदा का पैगाम किया है जिंदा, आगाज का अंजाम किया है जिंदा। और सर देखे हुसैन इब्न अली के लोगों, सर देखे हुसैन इब्न अली के लोगों, दोबारा इस्लाम किया है जिंदा, दोबारा इस्लाम किया है जिंदा। और मैं इसी के साथ अपने भाई जनाब मोहम्मद अब्बास साहब को आवाज दूंगा कि वो आए, मौला की मदद और इबादत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, नारे तलवार। मौला अब्बास के हवाले से, मौला अब्बास जब करबला में जंग के लिए जाते हैं तो अपना तारुफ कैसे कराते हैं? तौहीद को है नाम, खुदा की वफा हूँ मैं, मुश्किल कुशा का लाल हूँ, मुश्किल कुशा हूँ मैं, बरसों जबीन शेर खुदा में रहा हूँ मैं, दोहराया जब अली को खुदा ने बना हूँ मैं। दिलकश को मेरी दखल नहीं माँ टीम का, तोहफा हूँ मैं बतूल को मुल बनीन का, तोहफा हूँ मैं बतूल को मुल बनीन का। कहरे खुदा की बोलती तस्वीर मेरी से, रूहों पे मौत करती है तहरीर मेरी से, तेगों में मेरी आए तकहीर मेरी से, तूफान नूह ख्वाब है ताबीर मेरी से। इस्मत की पहली दार है तकहीर की कसम, इस्मत की पहरेदार है तकहीर की कसम, ये छोटी जुल्फ़कार है शब्बीर की कसम। आलम का 13 साल का मैं ऐसा जलाल का, आलम का 13 साल में ऐसा जलाल का, सिफ़ीन में बदल दिया नक्शा जिलाल का। अब तो शबाब आया है मेरे कमाल का, अब्बास आज हो गया 25 साल का। सुन लो कज़ा के घाट उतारूंगा मैं तुम्हें, सुन लो कज़ा के घाट उतारूंगा मैं तुम्हें, घेरा है तुमने घेर के मारूंगा मैं तुम्हें, घेरा है तुमने घेर के मारूंगा मैं तुम्हें। नारे तलवार। और मैं बिना किसी ताकीद के आपके सामने दावत सुखन दूंगा आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जनाब सैयद अली अब्बास कफरी साहब को कि वो आए और इस इबादत को आगे बढ़ाएं। अली मोहम्मद हुसैन
एक बार सलवात इरशाद फरमाइए। अभी तो पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे इस जज्बे को, मौला सलामत रखे इस कौम से कलेजों को, कि जहाँ भी है कहीं भी है मगर हुसैन का है। किसी भी गली में हो, किसी भी कूचे में हो, किसी भी मंजिल पे हो, किसी भी गुजर में हो, किसी जगह पर भी हो, मगर वो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही है। शायद इसलिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, अगर मैं अपने मोमिन के नाक काट लूं तब भी वो मेरी मोहब्बत से बात नहीं आ सकता, और अगर मैं मुनाफिक को माल ही माल कर दूं तब भी वो अली की मोहब्बत से यकजा नहीं हो सकता। हुसैन का गम मजमे का मोहताज नहीं है, हुसैन का गम इलाके का मोहताज नहीं है। हुसैन तो हर उस जगह रहता है जहाँ इंसान रहते हैं। हुसैन को मानने के लिए न तो हिंदू होना शर्त है, हुसैन को मानने के लिए न अहले सुन्नत होना शर्त है, हुसैन को मानने के लिए न शिया होना शर्त है, बल्कि हुसैन को मानने के लिए इंसान होना शर्त है। अगर इंसान है तो हुसैन को मानेगा, इंसान नहीं है तो हुसैन को नहीं मानेगा। नमाज पढ़ने वालों मस्जिदों में बाद में जाओ, पहले हुसैन को सलाम करो। मंदिरों में पूजा करने वालों बाद में जाओ, पहले हुसैन को सलाम करो। अगर हुसैन होते ही ना तो मंदिर होती, न मस्जिद होती, न हम होते, न आप होते। क्योंकि अभी तक दुनिया वालों ने हुसैन को सिर्फ और सिर्फ जाना है, हुसैन को पहचाना नहीं है। अभी तक हमने हुसैन को जाना है कि हुसैन कौन है, अभी हमने हुसैन को पहचाना नहीं है कि हुसैन है कौन, हुसैन की आलिमियत क्या है, हुसैन की मेराज क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है। मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया ना कि हुसैन एक ऐसे कारखाने का नाम है कि वो हुर जैसे जहन्नमी को चाहे तो अलैहिस्सलाम बना दे। ये कर्म हुसैन का है। मेरे अजीजों, हुसैन को मानने के लिए मैंने अर्ज किया ना कि मजहब की शर्त नहीं है कि मजहब हम शिया हैं तो ही हुसैन को, हम शिया हैं तो ही नहीं। हुसैन को मानने के लिए इंसान होना शर्त है। अगर इंसान है और बदन में दिल धड़कता है तो फिर ये हुसैन की मोहब्बत रखेगा, क्योंकि वो इंसान हो ही नहीं सकता जो रसूल को माने और रसूल की न माने। मेरे अजीजों ने बहुत भूल लेके चल रहा होगा, रसूल को तो मान रहा है मगर रसूल की नहीं मान रहा है। और रसूल को भी माना जाए, रसूल की भी माना जाए। रसूल को इस तरीके से माना जाए कि जो हक है मानने का उस तरह माना जाए, रसूल की यूं माना जाए कि जो रसूल ने बताया वो माना जाए। रसूल ने कहा आगा हुसैन फारूक, ये हुसैन है, इसे पहचान लो, दुनिया वालों इसे जान लो। फिर फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बहुत आसान है हुसैन को समझना और बहुत आसान है मोहम्मद को समझना। ये बात समझ में आएगी कि नवासा तो नाना से है मगर नाना नवासे से नहीं हो सकता। लेकिन रसूल को मालूम था कि मेरी बका बका नहीं है, हुसैन की बका बका है। जो हमारे मेरी बका बका नहीं है, हुसैन की बका बका है। मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों इतना समझ लो कि आदम से लेके खातम तक की डोर मोहम्मद के हाथ में और मोहम्मद की डोर हुसैन इब्न अली के हाथ में।
اگر حسین کربلا کے میدان میں قربان ہی نہ دیتے تو آج نماز ہی کون پڑھتا؟ مقصد عزاداری یہ نہیں ہے کہ فرض بٹھایا جائے، مقصد عزاداری یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ حسین ہے کون۔ جب دنیا جان جائے گی حسین ہے کون تو ہم اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل مگر دو بڑھتے ہی گئے اور چار ایک بار سلوات کے ساتھ جس دن دنیا جان جائے گی کہ حسین ہے کیا، حسین کہتے کتنے ہیں، خدا کی قسم جتنا دنیا والوں کو ہم نے خوشی سے خوشی لیتے نہیں دیکھا اس سے زیادہ پیسہ خرچہ کر کے حسین کا غم خرید کے دیکھا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ جتنا خوشی دنیا خوش ہو کر نہیں مناتی ہے اتنا یہ عزادار حسین کو غم منا کر اب نہیں ہے تو کیا ہے، حسین کو مرنے کے لیے تیار ہے، حسین کو جینے کے لیے تیار ہے۔ جو جہاں ہے جس طریقے سے ہے وہ اس طریقے سے حسین کا غم منا رہا ہے، جہاں پہ بھی ہو جس طریقے سے ہو، اکیلا ہے مگر حسین کا ہے، 5-7 ہے مگر حسین کا ہے، لاکھ ہے مگر حسین کا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور مجلس حسین کس کی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اب تک ہمارا گھر غریب خانہ تھا، اب تک ہمارا گھر غریب خانہ تھا مگر آج سے ہمارا گھر امیر خانہ ہو گیا، کیونکہ یہ فرش ادا نہیں ہے، یہ عرش ادا ہے، یہ فرش ادا نہیں ہے، یہ عرش ادا ہے۔ اب تک ہمارا گھر غریب خانہ تھا مگر آج سے امیر خانہ ہو گیا، کیونکہ اب تک ہم تھے آج سے فاطمہ کا دلارا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اب تک ہم تھے مگر آج سے ہمارے گھر میں فاطمہ کا دلارا ہے، آج سے ہمارے گھر میں وہ آ گئے جو کہیں نہیں جاتے، آج سے ہمارے گھر میں وہ آ گئے جو کسی کے گھر نہیں جاتے، جن کے گھر آنے والا کہتا ہے بیوی کی اجازت ہو تو میں اندر آؤں، موت کا فرشتہ ان کے گھر آنے میں کانپنا ہے، جبریل ان کے گھر کے جھولا جھلایا کرتا ہے، اسرافیل ان کے گھر کی چکی چلایا کرتا ہے۔ یعنی عزیزان ایمان یہ کہیں نہیں جاتے مگر وہاں ضرور جاتے ہیں جہاں ان کے حسین کی مزید بڑھتا ہو، اس جگہ سے خوشبو آنے لگتی ہے کہ جگہ پہ یہ آ جائے۔ سوال ہے یہ مت سوچا کرو کہ ہم نے مجلس بٹھائی، ہم نے مجلس کی، نہیں، پتا نہیں حسین نے تمہیں کون سی کوالٹی دیکھی کہ تمہیں اس لائق بنا دیا۔ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ خدا کی قسم یہ غرور ڈوب جائے گا جس دن تم نے یہ سوچ لیا کہ مجلس ہم سے، ماتم ہم سے، سلجنا ہم سے، انجمن ہم سے، نوحے ہم سے، کلام ہم سے، مرثیے ہم سے، اذاخانے ہم سے، منبر ہم سے، میلاد ہم سے، مجلسیں ہم سے، روحہ ہم سے، علم ہم سے، تابوت ہم سے، شمعیں ہم سے، علم ہم سے، زنجیر ہم سے، غمہ ہم سے، خون کا ماتم ہم سے۔ اس دن جس سے نابود ہو جاؤ گے جس نے حسین کو چھوڑ دیا۔ جو ہے آپ جس دن اس سے الگ ہوں گے اس دن دنیا تمہیں مٹا دے گی، کیونکہ یہ فرش ادا ہے، ایک چیز ہوتا ہے بٹھانے کے بعد زندہ یہ سوچنا نہیں کہ ہم نے بٹھا دیا، ہم جیسوں کی اوقات کیا کہ فاطمہ ہمارے گھر میں آ جائیں، لیکن فاطمہ نے فرش ادا دیا، لو اگر چاہتے ہو کہ ہم آئیں تو ہماری فرش ادا بٹھاؤ، چاہتے ہو کہ پورے فرشتے آئیں تمہارے گاؤں میں تو فرش ادا بٹھاؤ۔ خدا کے قسم یہ فرش ادا انمول ہے، تحفہ۔ ایک جملہ کرو، چھٹے امام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا کرنا چاہتا ہے
नहीं, जुमला पलटो। जब अल्लाह किसी का दोस्त हो जाना चाहता है तो बस उसके दिल में ज़ियारत हुसैन डाल देता है, तौहीद ज़ियारत हुसैन इब्न अली डाल देता है। और जब तौहीद आएगी तो फिर फर्श भी बिछेगा, तो फर्श नहीं होगा, फिर वो अर्श होगा, क्योंकि यहाँ हम नहीं बैठे, ये चार तमाशे नहीं बैठे। मेरे अजीजों, ज्यादा वक्त नहीं लेना है, सिर्फ हुसैन की अजमत को बतानी है कि हुसैन कैसे गुजरे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ हुसैन को जाना, हुसैन को पहचाना नहीं है। ये अंजुमने क्यों आई? पहचान रही है तो भी तुम कितने दूर से हुसैन को मातम करने के लिए। मेरे अजीजों, कुरान हिफ्ज़ करके कारी होना और है, नेज़े पर कटे हुए सर से तिलावत करना और है। कुरान हिफ्ज़ करके इंसान कारी तो बन सकता है, मगर मौके नेज़ा पर कुरान तिलावत करके कारी नहीं बल्कि दीन का मुहाफिज बनता है। मेरे अजीजों, हुसैन है, लाखों करोड़ों सलाम किया करो हुसैन इब्न अली को। हुसैन है कौन? हुसैन फिरके का नाम नहीं है, अहले सुन्नत होगा तो मानेगा। हुसैन किसने कहा कि हुसैन सिर्फ हमारे हैं? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। करबला हमारी नहीं है, जिसने हक बात की करबला उसकी है, जिसने हक सोचा हुसैन उसका है। हुसैन बातिलों का नहीं है। आओ आज तुम्हें मैं यजीद का शजरा दिखाता हूँ और तुम्हें हुसैन का शजरा बताता हूँ। हुसैन तख्त और ताज के लिए नहीं उठे कि तख्त और ताज मिलेगा तो मैं लड़ू, नहीं। जिसके बाबा की दुनिया हो, और मौला ने फरमाया दुनिया हम तुझे 3 बार तलाक देते हैं, और किसी ने इमाम हसन से कहा मौला आप क्यों नहीं खिलाफत का दावा करते? तो इमाम ने कहा तुझे पता नहीं है, मैं अली का बेटा हूँ और दुनिया को मेरे बाप ने 3 बार तलाक दिया है। जिन बाप पे दुनिया तलाक हो जाए बेटों पे हराम हो जाती है। अरे क्या है इमाम हसन मसला बता रहे? मौला ने फरमाया दुनिया मैंने 3 बार मुझे तलाक दिया, और हसन फरमा रहे हैं कि जो दुनिया को मेरा बाप 3 बार तलाक दे दे, बेटों पे वो दुनिया हलाल हो जाया करती है, हराम हो जाए।